हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शॉर्ट फादर। आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल दी प्रैक्टिकलिटी। सो कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में स्टोरी छोड़ा था, लाइक पोल। तो मैंने उसमें मतलब छोड़ा था कि आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। तो उसमें 2 टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कमेंट, मतलब ज़्यादा परसेंटेज आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आया था हाउ मस्टरबेशन अफेक्ट्स योर मसल ग्रोथ, एंड सेकेंड था व्हाट सप्लीमेंट डू आई यूज। तो दोनों में मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा आया था, तो मैंने सोचा चलो सप्लीमेंट के ऊपर ही बना देते हैं। तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें अपना जो भी सप्लीमेंट मैं यूज़ करता हूँ सब डिटेल में बोलूँगा, एंड क्यों यूज़ करता हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ, किस चीज़ों के लिए सप्लीमेंट चाहिए बेसिकली। तो मैं कुछ ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा किनको चाहिए किनको नहीं चाहिए, कौन से सप्लीमेंट कब कब चाहिए। सिंपल एकदम रखूँगा वीडियो को। फर्स्ट वन इज आवर वे प्रोटीन। तो मतलब मैंने देखा है बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि मेरे दोस्त हैं, मेरे कजिन्स भी है, मुझे पूछते हैं, लाइक नॉर्मल लोग भी मुझे पूछते हैं कि लाइक तू मतलब भाई मुझे बॉडी बनाना है, मुझे कौन सा पाउडर लेना पड़ेगा, फिर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे बॉडी बनाना, लेकिन मेरे पास लाइक पाउडर लेने का पैसा नहीं है। तो लिखित बोलলাম যারা শিক্ষার মানুষ যারা আসামের মানুষ তারা বুঝি নেবে। দেখো ভাই, যদি নর্মাল ফিটনেসের মধ্যে যদি ঢুকতে হয় খালি फिट होता है, हेल्दी होता है, पाउडर का दरकार नहीं। आई एम इनटू बॉडी बिल्डिंग, मेरा पैशन है, जुनून है बॉडी बिल्डिंग, मुझे कुछ करना है इस फील्ड में। इसीलिए मेरा जितना फाइनेंशियली मैं जितना स्ट्रॉन्ग हूँ उस कैपेबिलिटी के अंदर मैं जो एफोर्ड कर सकता हूँ मैं वो खरीदता हूँ, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज वे प्रोटीन। वे प्रोटीन इज द बेसिक प्रोटीन, मतलब वो आपका प्रोटीन का जो नीड होता है वो पूरा करता है। इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, दूध से बना होता है, ठीक है। जब मैं जिम घुसा था, जिम में लाइक फर्स्ट घुसा था, लाइक मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि ये मत खा, तेरा वो कजिन बोल रहा है मत खा, खाने से किडनी खराब होता है, दिस एंड दैट। लेकिन मैंने रिसर्च किया था, आजकल यूट्यूब में सब कुछ मिल जाता है, कौन सा चीज क्या करता है सब डिटेल में, लेकिन किसी को रिसर्च ही नहीं करना इन सब बारे में, ठीक है, ठीक है। तो वे प्रोटीन इज बेसिकली मेड फ्रॉम द मिल्क जो होता है उससे वे प्रोटीन बनता है, एंड इट हेल्प्स टू कंप्लीट योर डेली प्रोटीन गोल्स। सो आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ प्रोटीन गोल किसका कितना होता है थोड़ा सा। तो लाइक जैसे कि एक पर्सन है एक्स, उसका अगर वेट हुआ अगर 60 kg, तो उसका मतलब डेली अगर जिम कर नहीं भी करता अगर कोई फिटनेस का कुछ करता भी नहीं है तो उसका डेली प्रोटीन गोल होगा 60 ग्राम्स, ठीक है। अगर उसका मतलब आपका जितना बॉडी वेट है उतना ग्राम ही आपको प्रोटीन चाहिए होगा पर डे। अगर आप फिटनेस पे वो भी नहीं हो, आपको 60 ग्राम तो चाहिए होगा अगर आपका बॉडी वेट 60 है। तो जो लोग फिटनेस के अंदर है, लाइक जो लोग पावर लिफ्टिंग करे दिस एंड दैट, उनका बढ़ जाता है क्योंकि वो लोग अपना जो मसल टिश्यूज है वो लोग उसको ब्रेक करते हैं, तो उनका जो प्रोटीन का नीड होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो जैसे कि मेरा भी है 75 kg, ठीक है। तो मेरा अप्रोक्स अभी पड़ता है लाइक 75 इंटू 2 कर लो, 75 इंटू 2 पड़ता है 150। तो मेरा भी लाइक प्रोटीन इंटेक में 150 ग्राम्स रख रहा हूँ। वेरी करता है जब मैं कटिंग करता हूँ, बल्किंग करता हूँ, तो डिफरेंट स्टफ, ठीक है। वे प्रोटीन बेसिकली कुछ नहीं है, जस्ट आपका जो प्रोटीन गोल है वो कंप्लीट करने में हेल्प करता है। पर स्कूप में 25 ग्राम से प्रोटीन होता है। तो मैं यूज करता हूँ फ्यूल वन का, मसल बेस का जो फ्यूल वन का जो सीरीज है वो वाला यूज करता हूँ क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही कम है, एंड दैट्स ए वेरी गुड वन। बहुत लोग बोलते हैं फ्यूल वन का जो स्कूप में जो प्रोटीन का क्वांटिटी होता है वो मतलब पूरा नहीं होता। भाई थोड़ा यूट्यूब देखो, पता चलेगा। जो गंदे ब्रांड्स है, नाम नहीं बोलूंगा पता नहीं अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो, जो बकवास ब्रांड्स है उनसे बहुत अच्छा है मसल बेस का। जो मसल बेस का जो भी कोई कुछ ले लो आप, मसल बेस का सब कुछ अच्छा है। मसल बेस मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, पहले मैं हेल्थ एक्सपी का यूज करता, लेकिन उसका प्राइस अभी सब प्रोटीन का प्राइसेस बहुत बढ़ चुका है, लेकिन ये अभी भी अफोर्डेबल है, तो मैं ये वाला ले रहा हूँ। आपको जो सही लगे आप ले लो, नॉट ए बिग डील। नेक्स्ट वन इज प्री वर्कआउट। तो प्री वर्कआउट होता क्या है? सो जब मैं पहला जिम में घुसा था, प्री वर्कआउट मेरे लिए एक ही चीज था, जिम में जाने के बाद कॉफी का पैकेट खोलो, डायरेक्ट मुंह में कॉफी, पूरा ब्लैक कॉफी डालो, पानी डालो, मिक्स करके खा लो। तो कॉफी खाने से क्या होता था, हम लोग का फोकस बढ़ता था, जिम में थोड़ा सा एनर्जेटिक थोड़ा फील करते थे। तो कॉफी में बेसिकली होता है कैफीन, जो इसमें कैफीन ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कैफीन का क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा होता है। कैफीन के साथ इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, बेटालाइन होता है, बीसीडब्ल्यू होता है, ग्लूटामिन होता है, उसका एल-सिट्रुलिन होता है, एल-सिट्रुलिन मेलेट एंड ब्ला ब्ला होता है। मुझे इतना पता नहीं है साइंटिफिक, मैंने अभी तक मतलब रिसर्च भी नहीं किया है तो मुझे पता भी नहीं है। तो
प्री वर्कआउट बेसिकली होता है आपको जिम में जाने का एक किक मिलता है। तो मैंने बहुत सारा सुपीरियर लेवल का प्री वर्कआउट मैंने पहले यूज किया है, C4 यूज किया है, साइकोटिक यूज किया है, और भी मैंने अच्छा प्री वर्कआउट मैंने यूज किया है। साइकोटिक C4 एंड साइकोटिक ऐसा प्री वर्कआउट है जो बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट को भी मैं बोलता हूँ थोड़ा ध्यान से लेना। बहुत ही गंदा वाला इचिंग होता है मुंह में, बॉडी पर हार्ट बीट बहुत गंदा वाला बढ़ जाता है। तो प्री वर्कआउट लेने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लो लाइक कौन सा क्या लेना है। तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ बिग मसल का प्रीक यूज कर रहा हूँ, मैंने तो पहले बोल दिया। तो प्री वर्कआउट मैं डेली यूज नहीं करता, जब मेरा बैक डे होता है, लेग डे होता है, तभी मैं यूज करता हूँ। जब मेरे को PR स्क्वाट्स लेग डे में जब मेरे को PR मेरा हिट करना है तब मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ। पहले मैं रेगुलर लेता था, जिसका साइड इफेक्ट एक होता है, एक साइड इफेक्ट भी है। अगर आप रेगुलर कैफीन लोगे तो आपका बॉडी जो है वो कैफीन के साथ यूज्ड हो जाएगा, तब आपको हीट नहीं देगा। आप जब फर्स्ट टाइम प्री वर्कआउट लोगे आपको अलग ही एक एड्रेनलिन रश मिलेगा, अलग किक मिलेगा। लेकिन आप रेगुलर अगर लेने लग जाओगे तो वो वाला किक नहीं मिलेगा, आपका बॉडी यूज्ड हो जाएगा दैट अमाउंट ऑफ कैफीन, उसके बाद आपको ज्यादा चाहिए होगा। तो प्री वर्कआउट रेगुलर मत लीजिए, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, सिंपल बात है। जब आपको चाहिए तभी लो, जब हेवी वर्कआउट हो, आप जब लो फील कर रहे हो तब प्री वर्कआउट लो, आपको बहुत ही अच्छा वर्कआउट होगा। तो फ्री पे अच्छा है, आप ले सकते हो। ये इतना पावरफुल नहीं है, बिगिनर्स के लिए बेस्ट है मेरे ख्याल से। प्राइस भी बहुत कम है, मेरे को 999 में पड़ा है, बहुत ही अच्छा है। ये सारी 30 सर्विंग्स है, तो अभी मैं कम यूज करता हूँ, मेरे को थोड़ा सेव करना है, बाद में यूज करूँगा। फोर्थ वन इज क्रिएटिन। मैं यूज करता हूँ क्रिएटिन, मतलब पर्सनली मेरे को क्रिएटिन इतना हेल्प अभी तक किया नहीं है, मतलब मेरे को कुछ उसका इफेक्ट समझ में नहीं आया अभी तक क्रिएटिन का कुछ। तो लेकिन मैंने फिर भी लाया था, अभी भी मैं बल्कि में जाऊंगा तो क्रिएटिन जरूर यूज करूंगा। तो क्रिएटिन इज बेसिकली एक ऐसा चीज है जो आपके मसल टिश्यूज है उसमें पानी होल्ड करने में हेल्प करता है। क्रिएटिन अगर लोगे तो ध्यान रखना दिन का 4 to 5 लीटर्स ऑफ पानी मिनिमम लेना ही है, 5 to 6 रखना बेसिकली। क्रिएटिन आपको क्रिएटिन लोडिंग का भी एक स्टफ से, अगर इस बारे में अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चाहिए तो आप बोलना। अभी जस्ट मैं क्या सप्लीमेंट यूज करता हूँ वही बोल रहा हूँ। तो मैं यूज करता हूँ मसल साइंस का क्रिएटिन, मैंने और भी ब्रांड का यूज किया, लेकिन इसका प्राइस मुझे मैंने ऑफलाइन खरीदा, मुझे थोड़ा कम में मिला तो मैंने उठा लिया, क्रिएटिन हो गया, ठीक रहेगा। नेक्स्ट वन इज BCAA नॉर्मली चाहिए नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिम में मोटे लोग घुसते हैं, उन लोगों को फैट लॉस करना है, लेकिन ट्रेनर सबसे पहले BCAA थमा देगा, बोलेंगे BCAA खाओ, वेस्ट ऑफ मनी है। BCAA मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वेस्ट ऑफ मनी BCAA। मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए खरीदा है, जब मैं कटिंग करता हूँ, शेडिंग करता हूँ कॉम्पिटिशन के पहले, तब मेरे को चाहिए होता है BCAA, क्योंकि एक टेस्ट के लिए मैं खाता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा नमक सब बंद होता है, शुगर तो महीनों से मेरा बंद होता है, तो उसमें थोड़ा सा मिठास भी मिलता है, तो इसलिए BCAA खाता हूँ। ये वाला फ्लेवर है सिट्रस मोजिटो, हेल्थ का है BCAA, प्राइस भी कम है, 1150 जैसा मेरे को पड़ा था, 60 सर्विंग्स है, बहुत टेस्टी है। तो मैं BCAA ये वाला यूज करता हूँ। कुछ नहीं है बेसिकली, इसके बारे में अगर बताओ आप लोगों को, BCAA एमिनो एसिड्स का जो होता है वो एमिनो एसिड्स का मिक्स होता है, लेकिन एमिनो एसिड आपको चिकन, फिश, वे प्रोटीन का जो स्कूप है उसमें भी, वे प्रोटीन में भी आपको एमिनो एसिड्स मिल जाता है। इसमें सिर्फ एमिनो एसिड्स ही होता है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो बेकार में अगर बजट कम है तो सिर्फ वे प्रोटीन लो, बाकी कुछ चीजें की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों को अच्छा बॉडी बनाना है। नेक्स्ट वन इज समथिंग नॉट फॉर बिगिनर्स ऑल्सो, ये वाला है L-कार्निटाइन। तो L-कार्निटाइन मैं अभी तो यूज नहीं कर रहा। L-कार्निटाइन बेसिकली इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म फैट्स टू मसल। तो आप लोग मत समझना कि आपका जो चर्बी है वो मसल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये वाला हेल्थ का मैं यूज कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये क्या करता है, आपका जो फैट्स है तो उसको बर्न करने में हेल्प करता है। एंड आप जब ये वाला तभी यूज करना जब आप लोग कैलोरी डेफिशिएट में हो, तभी L-कार्निटाइन आपके बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंशिएट, आप थोड़ा सा मतलब डिफरेंस समझ पाओगे। L-कार्निटाइन BCAA दिस आर फॉर नॉट फॉर बिगिनर्स, इंटरमीडिएट है, जो लोग इस फील्ड में है, बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में, पावर लिफ्टिंग के फील्ड में, कैलिस्थेनिक्स के फील्ड में, उन सब चीजों के लिए, ठीक है, उन सब लोगों के लिए, ठीक है। तो L-कार्निटाइन थोड़ा सा अपर लेवल के लिए, इसलिए L-कार्निटाइन के बारे में ज्यादा नहीं बताता। अगर आप लोगों को डिटेल में चाहिए तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिटेल में चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं बनाऊंगा, ठीक है, वीडियो बनाऊंगा। लास्ट वन इज नॉट ए सप्लीमेंट बट इट्स ए पीनट बटर। मेरे को पीनट बटर से अलग ही प्यार है। पीनट बटर क्या होता है, गुड फैट्स का एंड प्रोटीन का मिक्सचर होता है। बेसिकली बादाम होता है, बादाम जो होता है बादाम का पेस्ट होता है बेसिकली बोलने से।
सो मैं पहले खाता था, बहुत सारा ब्रांड का मैंने खाया है, मसल देश का खाया है, उसके बाद एल्पिनो का मेरा लास्ट था, लेकिन उसमें शुगर था तो मैं नहीं खाता अभी। मैंने अभी मेरे को लाइक फ्यूचर में चाहिए होगा ऐसा पीनट बटर जिसमें शुगर ना हो, कुछ ना हो, एकदम पूरा रो हो। मैंने अभी 2 बाइट का पीनट बटर लाया है, इसमें बिल्कुल शुगर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेचुरल पीनट बटर है, दैट्स इट। तो पीनट से बना हुआ है ये वाला चीज। ये वाला मेरा एक्चुअली सेकंड टेक है। मैंने पहले एक बार टेक लिया था, लेकिन मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम दे दिया था। लाइक मैंने 4K 60 FPS से मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वीडियो में बहुत हैंग कर दिया मैंने, तो मैंने मेरे से बोला नहीं जा रहा अभी। तो मैंने एक्चुअली पहले तो आप लोगों को एक चीज़ बताना है, ठीक है। मैंने सप्लीमेंट्स के ऊपर बहुत खर्चा किया है, ठीक है। मैं अपना जो चिकन बोलो, फिश बोलो, एग बोलो, मैं उसके ऊपर बहुत खर्चा करता हूँ। पर मंथ पर डे मेरा बहुत खर्चा होता है, ठीक है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि लाइक सप्लीमेंट्स क्यों खरीदो, इतना दाम है, दिस एंड दैट। देखो, नॉर्मल जो लोग फिटनेस में है, जो हेल्दी रहना है, जिनका नॉर्मल लाइफस्टाइल है, जो जिम जाना है थोड़ा हेल्दी रहने के लिए, उन लोगों को सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत है नहीं। मैं बोल के थक गया हूँ, आप लोगों को इन सब में पैसे डालने का जरूरत नहीं है। मैं एक एथलीट हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद है। आई एम द साइको फॉर दिस स्टफ। मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है। अगर मैं सप्लीमेंट का पैसा जमाता तो मेरे पास अभी लाइक सोनी का S6400 या फिर जो S6000 है, आराम से खरीद लेता मैं। उसके बाद मतलब बहुत चीज़ें मैं खरीद पाता, लेकिन मेरे को इन सब चीज़ों के लिए अलग ही क्रेज है। जैसे कि आप सिगरेट के बॉक्स में जितना भी लिख दो तंबाकू से कैंसर होगा, लोग पिएंगे। तो मेरा भी एक ऐसा ही कुछ समझ लो आप लोग इसको नशा बोलो या फिर एक जुनून बोलो, मेरा एक जिद है, मेरे लिए जिद है, मुझे करना ही है। तो इसीलिए मेरा जैसे देखो सिंपली बताता हूँ, ठीक है। एल कार्नेडेट मुझे अभी जरूरत नहीं है, उसके बाद डिसीडेबल है, मैं भी यूज करता है, दोनों का सिलपेक्ट है, मैं यूज करता ही नहीं अभी। मुझे चाहिए कटिंग के टाइम पे, ठीक है। लेकिन मेरे पास मुझे पता नहीं कटिंग के टाइम में मैं इतना सेविंग्स कर पाऊंगा या नहीं। जब भी मेरे पास थोड़ा बहुत सेविंग्स होता है, मैं सप्लीमेंट खरीद के स्टॉक करके रख लेता हूँ। तो मेरा अलग ही जुनून है, मतलब मैं सप्लीमेंट स्टॉक करता हूँ। जब कॉम्पिटिशन का टाइम आता है, आई जस्ट यूज दो सप्लीमेंट्स कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। तो मेरा प्लानिंग, ठीक है। तो that's the video. I hope you guys like my video. To subscribe to my channel. अगर टॉपिक वाइज चाहिए कि लाइक वेब प्रोटीन साइंटिफिकली क्या करता है, कि लाइक पूरा डिटेल में चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट में बोलो, मैं जरूर बनाऊंगा। So that's all for this video. I hope you guys like my video. To subscribe to my channel. Until then, peace out.